सौसर का सिविल अस्पताल एक बार फिर गंभीर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार को लेकर सुर्खियों में है। रामाकोना निवासी वर्षा नीलेश टिटवारे नामक महिला ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीपीएल कार्डधारी होने के बावजूद उससे पर्ची बनवाने के लिए 10 रुपए मांगे गए। जब उन्होंने आर्थिक असमर्थता जताई और पैसा देने से इनकार किया तो स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इलाज से इनकार कर दिया। सौसर का सिविल अस्पताल एक बार फिर गंभीर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार को लेकर सुर्खियों में है। रामाकोना निवासी वर्षा नीलेश टिटवारे नामक महिला ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीपीएल कार्डधारी होने के बावजूद उससे पर्ची बनवाने के लिए 10 रुपए मांगे गए। जब उन्होंने आर्थिक असमर्थता जताई और पैसा देने से इनकार किया तो स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इलाज से इनकार कर दिया। वर्षा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं पढ़ी लिखी महिला हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। सोचिए जो ग्रामीण या अशिक्षित महिलाएं आती हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। इस प्रकरण पर जब अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। हम सुधार की दिशा में कार्रवाई करेंगे। सिविल अस्पताल में न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों के परिजनों ने भी हालात पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वहां ना तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, ना ही भोजन की व्यवस्था समय पर होती है। एक पीड़ित महिला ने बताया, हमें बीमार बच्चों को अकेला छोड़कर नीचे भोजन के लिए जाना पड़ता है और बच्चों को गर्मी में सामान्य नल का पानी दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई हो। एनआरसी वार्ड की समस्या की पहले भी कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। यह घटना न सिर्फ सरकारी अस्पताल व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि गरीबों के मौलिक स्वास्थ्य अधिकारों का हनन भी है। आमजन व सामाजिक संगठनों ने शासन और स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो यह उपेक्षा किसी बड़ी स्वास्थ्य आपदा को जन्म दे सकती है। भारत संवाद से धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सर, एक वर्षा टिटवारे नाम की महिला का आरोप है कि बीपीएल कार्ड होते हुए भी उससे 10 रुपए यहाँ पर काउंटर पे मांगा गया पर्ची फाड़ने के लिए और बाद में वो 10 रुपए देने को तैयार भी थी, तो उसके साथ में यहाँ बदतमीजी की गई और उसका इलाज नहीं होने दिया गया। इस पर आपको क्या कहना है? उस समय में पर्ची बांटने में बुहारी की ड्यूटी थी, जिनसे मैंने अभी बात की कुछ देर पहले, और मुझे लगा कि उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। तो गलत किया है तो इस पर आप क्या कार्रवाई क्या करेंगे उनके ऊपर? नोटिस दूंगा पहले। हाँ। और उनका पक्ष देखूंगा। हाँ। उसके बाद जैसे भी उचित हो मैं सीएमएचओ को लिखूंगा। इस प्रकार का व्यवहार वो मरीजों के साथ करते हैं, हाँ। जो अनैतिक है, हाँ। और कार्रवाई के लिए। तो सर, यहाँ पर जो कर्मचारी आपके अंडर काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई का अधिकार आपको नहीं है कि हर बात के लिए आपको सीएचएमओ को लिखना पड़ता है? वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ती है और वो जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रूल ऐसा होता है कि आप ओपीडी चेकअप करने जाते हो तो 10 रुपीज लगते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको 10 रुपए भी नहीं लगते। अब देखो, बात 10 रुपए की नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब रूल बनाया है तो क्या मतलब हुआ उस रूल का? बिल्कुल उसको मानना चाहिए। गवर्नमेंट स्टाफ वाले कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। हाँ। तो जब मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो बेचारे गरीब लोग, उनको तो लगता है कि सामने साहब बैठे हैं, वो बेचारे चुप हो जाते हैं। क्या करेंगे फिर ऐसी? मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ कि